अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एआर्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी खीर, वो भी सिंपल तरीके से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पेशावरी खीर बनाने के लिए देखिए चावल ले लिए मैंने, और मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। और ये मेरे पास है 1 कप। अब हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे और अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी, और पानी इतना कि अच्छी तरह गल जाए, और पानी हमने इसी के अंदर ड्राई कर देना है। ये देखिए मैंने दूध ले लिया है 4 किलो, और ये बॉयल हो रहा है। मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था ताकि रेसिपी ज़्यादा लंबी ना बने। और ये मैंने इलायची खोल के ना इसके अंदर तकरीबन 5 से 7 इलायचियाँ लेके मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको बॉयल होने देंगे। ये देखिए चावल जो हमने बॉयल करने के लिए रखे थे, और पानी इसका जो था वो हमने इसी के अंदर ख़त्म कर दिया है। ये 1 कप था। अब हमने एक ब्लेंडर ले लेना है, और उस ब्लेंडर के अंदर हमने ये जो चावल है ये हाफ से भी ज़्यादा हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब देखिए ये इतने से चावल हमारे पास बचे हैं, और ये हम अपने दूध में शामिल कर देंगे। ये देखिए ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे नीचे लगे ना, और इसको मीडियम फ्लेम पे बनने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए मैंने टोस्ट ले लिए हैं, ये आपको मार्केट से मिल जाएंगे। मुझे मीठे मिले, मैंने मीठे ले लिए, आपको फीके मिले तो फिर चीनी की एडिशन ज़्यादा हो जाएगी। अब ये हम इसके अंदर तोड़ के डालेंगे। ये मैंने ले लिए हैं 12 अदद। ये देखिए अब इसके अंदर आप पानी भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर आप दूध भी डाल सकते हैं। मैं पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब, और इसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर देंगे। अब हमने एक पैन ले लेना है, और उसके अंदर जितनी चीनी हमने लेनी है, क्योंकि मैंने मीठे टोस्ट यूज़ किए हैं इसलिए मैं चक्के और फिर चीनी इसके अंदर ऐड करूँगी। और इस वक्त मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब चीनी जो है वो डाल के थोड़ी सी कैरामल करूँगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और इसको कैरामल होने के लिए छोड़ देंगे। ये जो हमने पेस्ट बना के चावलों का और टोस्ट का रखा था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा का सारा। ये देखिए हमारे चावल इसके अंदर उबल रहे हैं टोस्ट के साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ापन इसके अंदर आ रहा है। 10 मिनट इसको पकाना है। जब ये बॉयल आने लगे 10 मिनट तक इसको बॉयल आने दीजिएगा। उसके बाद अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे 2 कप भरकर, और चीनी के साथ इस चीनी ने पानी छोड़ देना है। इससे फिर थोड़ा सा ढीला हो जाना है, और फिर दोबारा ये गाढ़े की तरफ जाएगी। अब चीनी को मेल्ट होने देंगे, और 10 मिनट तक हम इसको फिर से कुक करेंगे। ये देखिए 10 मिनट से हो चुके हैं, और माशाल्लाह से ये कुक हो चुकी है अच्छी खासी। और अब हमने जो कैरमल बनाया था ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ख्याल से डालिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ऊपर की तरफ उछलेगी। ये देखिए अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स इसके अंदर। और इसका कलर देखिए कैसे चेंज हो गया बिल्कुल। थोड़ी देर ये आपको फील होगी कि गाढ़ी गाढ़ी है, और फिर इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल। ये देखिए अब इसको बॉयल आना फिर शुरू हो गया है। अब जो आधा कप हमारा रह गया था वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और ये टोटल इसके अंदर चली गई है 3 कप चीनी, यानी कि आधा कप हमने कैरेमल की थी और 2.5 कप हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए माशाल्लाह खीर कैसे पक रही है। अगर आपको इस स्टेज पे आके चीनी वगैरह कम लगे तो आप इसके अंदर चीनी और ऐड कर सकते हैं। मैं काजू और बादाम मेरे पास अवेलेबल थे, तो तकरीबन 10-10 दाने दोनों लेके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए जैसे ये ऊपर की तरफ आ रही है, और आप बबल्स देख रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं। जब ऐसे बबल्स आने लगे तो समझ जाएं कि आपकी खीर रेडी हो गई है, और ये गाढ़ेपन की तरफ जा रही है। ठीक है, बस अब ये रेडी हो गई है बिल्कुल। और इतना आपने इसको ढीला रखना है, क्योंकि रखने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। बस अब हमने इसको डिश आउट करना है। मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गई है, और देखिए कितनी लजीज लग रही है दिखने में भी। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।